आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है क्लास 9th की मैथ्स की ओसवाल सिंपल पेपर की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंड 1/3x - 2/3y का होल क्यूब। हमें यहाँ पर इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। यहाँ पे दो टर्म है। पहला टर्म क्या है 1/3x, ये पहला टर्म है। फिर बीच में माइनस है और 2/3y ये दूसरा टर्म। यानी कि यहाँ पे दो टर्म है, बीच में माइनस है और यहाँ पर दिया हुआ है होल क्यूब ब्रैकेट लगाकर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें क्यूब लगा रहता है, होल क्यूब ब्रैकेट लगा करके, और दो टर्म रहते हैं और बीच में माइनस रहता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर देखिए आपने इस चैप्टर में कई तरह के फॉर्मूले पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर, दूसरा पढ़ा होगा a-b का होल स्क्वायर, तीसरा पढ़ा होगा a-b का होल क्यूब। हाँ ठीक है, इसी तरह से a+b का होल क्यूब, इस तरीके से कई फार्मूले आपने पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पे जरा कंपेयर कीजिए कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यूब लगा हुआ, तो यानी कि क्यूब तो इन्हीं दोनों में है। एक यहाँ क्यूब है, एक यहाँ क्यूब है, तो इन्हीं दोनों में कौन सा लगेगा, क्योंकि यहाँ देखिए बीच में क्या माइनस है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा a-b का होल क्यूब। और यहाँ पे दो टर्म, एक ये है दूसरा ये है, यहाँ पर भी दो टर्म है a और b, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा। यानी कि इसको हम किससे एक्सपेंड करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे a-b का होल क्यूब। ये फॉर्मूला लगाकर इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a³ माइनस b³ - 3ab और ब्रैकेट में a-b, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसको, ये वाला जो पहला वाला टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है, एक ये टर्म है दूसरा ये, तो इस वाले टर्म को हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। तो लेट मानिए, लेट a = हम इसको पहले वाले टर्म को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। a क्या 1/3x। इस तरीके से आप पहले a और b की वैल्यू लिख लीजिए, फिर यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो a की वैल्यू क्या है 1/3x और b क्या है हमारा, b है हमारा 2/3y। तो ये a है और ये b है। अब जस्ट यहाँ पर ये जो इसमें फॉर्मूला हमारा ये लगेगा, तो फॉर्मूले में a और b की वैल्यू ये जो हमने माना यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए a-b का होल क्यूब तो हमारा यही होगा, ठीक है ना। क्या है हमारा 1/3x, a की वैल्यू ये है 1/3x माइनस b क्या है हमारा 2/3y का होल क्यूब। ये हो गया, a और b की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये आएगा। अच्छा अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए जस्ट a और b की। तो a³ है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/3x ये है। अब यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के क्यूब लगाइए, तो ये हो गया हमारा a³, ठीक है। फिर क्या लिखिए माइनस b³। तो b की वैल्यू कितनी है, देखिए b की वैल्यू है 2/3y, तो 2/3y ये हो गई b की वैल्यू। अब यहाँ पे क्यूब लगा है ना, तो होल ब्रैकेट लगा के यहाँ क्यूब लगाइए, ये हो गया। फिर क्या माइनस क्या 3ab। तो देखिए माइनस ना मैं यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, आगे आगे तक जाएगा नहीं, तो चलिए लिख ही देते हैं। 3ab है तो 3 लिखिए। 3ab का मतलब 3 × a × b, तो 3 × a हम a b, तो a कितना ये, तो 1/3x ये हो गया 3a × b हमारा कितना है देखिए 2/3y, तो ये हो गया 3ab। फिर ब्रैकेट में क्या है a-b, तो ब्रैकेट में a-b है ना, तो ब्रैकेट लगाइए a-b, तो a कितना है 1/3x, a-b कितना है 2/3y। तो इसी फॉर्मूले में हमने a और b की वैल्यू रख दी है। ये हो गया a³ माइनस b³ माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में क्या है a-b, तो a-b ये आया हमारे पास। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो इक्वल टू देखिए 1/3x का होल क्यूब है, इस पूरे में होल क्यूब है, यानी कि ये जो टर्म है ना ये पावर 3 है, तो इसको 3 बार लिखना है, तो अब 3 बार लिख ही लीजिए। ये हो गया एक बार, 1/3 से दूसरी बार और ये तीसरी बार। ये ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि इसी में अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1/3x है, यहाँ पर क्यूब लगा, तो इस टर्म को 3 बार लिखिए, हो गया माइनस। उसी तरीके से देखिए 2/3y का होल क्यूब है ना, तो इसका मतलब कि ये जो टर्म है 3 बार लिखना, तो पहले लिखिए 2/3y, ये एक बार हो गया, इंटू 2/3y दूसरी बार, और ये हो गया 2/3y तीसरी बार। तो ये हो गया। फिर क्या माइनस, मैं तो माइनस है तो मैं यहाँ लिख दूँगी माइनस। अब देखिए यहाँ पर इनमें ध्यान दीजिए, इस पर देखिए ये 3 और 3 कैंसिल, कट गया ना। अब क्या बच रहा है देखिए न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, देखिए न्यूमरेटर में हमारा x है, 2 है और ये y क्या है न्यूमरेटर में ही तो है, तो 2x और y बच रहा है, यानी कि 2xy इंटू करेंगे तो 2xy आएगा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, डिनोमिनेटर में केवल ये 3 बच रहा है, ये तो कट गया 3 बच रहा है, तो यहाँ लिखिए इस तरीके से, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अच्छा इसको सॉल्व किया तो ये है, और ये ब्रैकेट में भी है, तो इसको लिखिए यहाँ पर 1/3x माइनस 2/3y लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू
अच्छा ये जो टर्म है यहाँ पर इधर साइड लिखते हुए चलेंगे, या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये क्योंकि यहाँ पर तो आपने लिख ही दिया है ना, इसी को तो एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अब ये सब इंटू करना है, तो देखिए पहले नंबर इंटू कीजिए, ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3, तो केवल नंबर पर ध्यान दीजिए। 1 1 1 तीनों को इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा अपॉन, और नीचे क्या 3 × 3 × 3, तो 3 को 3 बार इंटू कीजिए, 3 3 9 9 3 27, तो ये इतना आया, ये हो गया 1/27। अब ये देखिए एक्स वेरिएबल, देखिए वेरिएबल क्या है, एक्स और एक्स 3 बार है, तो एक्स इंटू एक्स क्या होगा, ये होगा कितनी बार आ रहा है, 3 बार एक्स रिपीट हो रहा है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स का पावर 3, इसको इंटू करने पर ये आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/27 एक्स क्यूब, इसको अगर इंटू करके लिखेंगे तो ये आएगा, माइनस उसी तरीके से देखिए इसको भी इंटू करना है। यहाँ पे देखिए 2/3 पर नंबर पर ध्यान दीजिए, 2/3 2/3 2/3, इन तीनों पर इन पर ध्यान दीजिए, केवल नंबर पर। तो देखिए पहले ऊपर 2 3 बार है, तो 2 2 × 2 2 2 4 4 2 तीनों 2 को इंटू करेंगे तो 8 आएगा ऊपर, अपॉन नीचे क्या है, नीचे 3 × 3 × 3 है, तो 3 को तीनों बार इंटू करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9 9 3 27, ये आया। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल हमारा क्या y है, अब y को इंटू कीजिए तो यहाँ y 3 बार है, तो y इंटू y क्या होगा भाई, जैसे x क्यूब हो जाएगा उसी तरह से ये y क्यूब हो जाएगा, 3 बार y इंटू करना है तो सीधे y का पावर 3 लगा दीजिए, तो ये सॉल्व करेंगे इंटू करने पर, तो 8/27 y क्यूब आएगा, यहाँ समझ में, इसको सॉल्व किया तो ये फिर क्या माइनस, ये क्या है 2xy/3, और ये ब्रैकेट में क्या है 1/3x माइनस 2/3y, यह है आपको समझ में, ठीक है, इक्वल टू 1/27 एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब। अब देखिए ये ब्रैकेट में है, अब ब्रैकेट के बाहर ये टर्म इसके इंटू में है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2xy, ये जो 2xy/3 है ना, इससे भी इंटू होगा और इससे भी इंटू होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले ये माइनस यहाँ लगाइए, अब देखिए ये 2xy/3 पहले इससे इंटू कीजिए, तो पहले इसको लिखिए 2xy/3 इंटू 2xy, ये वाला जो टर्म है ना इन दोनों से इंटू होगा, तो इस वाले टर्म को पहले इससे इंटू कीजिए, तो मैं यहाँ पे देखिए इंटू करके लिख दे रही हूँ इस तरीके से, ये हो गया, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए ये बाहर माइनस है और ये अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, अब फिर इस टर्म को इससे इंटू करना है तो पहले ये लिखे 2xy/3, अब इसको इससे भी इंटू करना है तो इंटू ये क्या है 2/3y लिख दिया इस तरीके से, ये आपको समझ में आया। अब देखिए ये हो जाएगा 1/27 एक्स क्यूब माइनस ये क्या है 8/27 वाई क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस पर इनके बीच में इंटू का साइन है तो इसको इंटू करके लिखना होगा, तो पहले नंबर देखिए, नंबर क्या है, पहला 2/3 है और ये 1/3 है, तो क्या है 2/3 है इंटू, और ये क्या है 1/3 है, तो इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 2/9 आएगा, क्या आएगा, ये पहले माइनस लगाइए, नंबर इंटू करेंगे तो आएगा 2/9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है एक्स वाई और एक्स है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वेरिएबल हमारा क्या है एक्स वाई, देखिए ये एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई और ये क्या है एक्स है, अब इनको इंटू करना है, तो देखिए ये x 2 बार आ रहा है ना, तो 2 बार x आ रहा है तो यहाँ पे पावर 2 लगा दीजिए, तो ये x और x इंटू करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये y सिंगल है तो इसके साथ लगा दीजिए, यानी कि x y और x इंटू करेंगे तो आएगा x² y, तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 2/9 x² y आएगा, ठीक है, प्लस अब उसी तरीके से इसको भी इंटू करना है, तो पहले नंबर इंटू कीजिए, नंबर क्या है 2/3 है, तो देखिए इनको इंटू करना है ना, तो 2/3 अलग से लिख दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए कुछ कटने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट इंटू करके लिखेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 और नीचे क्या 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 4/9। अब वेरिएबल इंटू करना है, वेरिएबल में क्या है एक्स वाई है और ये वाई है, तो अलग से लिख दीजिए एक्स वाई है इंटू वाई है, तो यहाँ पे देखिए x तो एक ही बार है तो ये x ऐसे ही रहेगा, अब यहाँ पर y 2 बार आ रहा है तो 2 बार y है, y इंटू वाई इंटू करेंगे तो y 2 बार y है तो यहाँ पावर 2 लगा दीजिए, तो इसको इंटू करने पर क्या आएगा x² तो एक्सपेंड करेंगे तो हमारा यही आएगा, यही आंसर है हमारा। तो इस क्वेश्चन को जब एक्सपेंड करेंगे तो फार्मूला कौन सा लगेगा ये मैंने समझा दिया, तो फार्मूला लगाने पर थोड़ा सा इसको इंटू करना पड़ा, तो करने पर ये एक्सपेंड होकर ये आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ गया होगा।